पंडित जी है मेरे साथ, देखिए पंडित जी बीच में आ जाइए। एक चीज ये बताइए, राम मंदिर बन गई है और अमेठी में इस वक्त हम खड़े हैं, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस ने बाइकआउट भी किया था, किनारा किया था राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से। क्या कहना चाहेंगे, कैसी तैयारी है अमेठी में, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? देखिए, ये राहुल जी का जो गढ़ है इनके बाप दादाओं का क्षेत्र है। अमेठी इनके बाप दादाओं से जानी जाती है। ठीक है, तो अमेठी में धारा 144 लगा दी गई है, किस बात के लिए लगाई गई है? देखिए, धारा 144 प्रशासन अपनी सुरक्षा देखते हुए जनमानस की धारा 144 लगाया। नहीं तो सिर्फ अमेठी में लगा, सुल्तानपुर में क्यों? देखिए, अमेठी में इसलिए लगा क्योंकि राहुल जी आ रहे हैं। राहुल जी आ रहे हैं, ठीक है, और कई वर्षों बाद आ रहे हैं, तो इसलिए धारा 144 लगाना उचित है। मतलब कई वर्षों बाद राहुल गांधी आ रहे हैं, इसकी वजह से धारा 144 अमेठी में लगाना जरूरी है, पंडित जी कह रहे हैं। हाँ, ये क्यों जरूरी है? देखिए, अब ये तो प्रशासन के ऊपर है, क्या जरूरी है, कैसे जरूरी है, कब जरूरी है, ये प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे विकास किसने किया, स्मृति ईरानी ने या में हो रहा? 73 साल का बुढ़ा दौड़ता दौड़ता वो बेचारा हिरास गया। उसकी एक नकल आज तक तहसील में प्रीति तिवारी हैं, लेखपाल तहसील की बात बता रहे हैं। हाँ, कुछ भी नहीं किया। यहाँ की सांसद स्मृति ईरानी से शिकायत नहीं किया आप लोगों ने? अरे वो सुनते नहीं, उनके चमचे पहले तुमको ढकेल के बाहर कर देंगे, 1 बीघा दूर जाके गिर पड़ोगे। वहाँ उनके पास जाने नहीं दे, और जाओगे भी कागज वैसे मड़ोड़ के उनके पियारो रख लेते हैं बस। वे भी नहीं पूछेंगे, कोई सुनवाई नहीं। ये कहने की बात है बस सरकार कि हम ऐसा काम कर रहे हैं। अमेठी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आ रही है, अमेठी में राहुल गांधी आ रहे हैं, धारा 144 लगाई है। वो अपने घर में आ रहे हैं, उनके बाप दादा का पूर्वज के जो है धर्मस्थलीय घर है उनका, अमेठी उनका घर रहा है। उनके पूर्वजों ने ही जो कुछ देन दिया है अमेठी में, वही दिया है उनके पूर्वज। कुछ युवा है, इनसे भी बात करते हैं मेरे साथ जो है। ये बताइए भाई साहब, जिस तरीके से अमेठी में राहुल गांधी जोरदार तैयारी कर रहे हैं, कमबैक करने की तैयारी में हैं, और उसके बाद अब लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्या लगता है, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा आ रही है और वहीं दूसरी तरफ धारा 144 भी लगा दी गई है, कैसे देखते हैं इसको? क्या लगता है, कैसी पॉलिटिक्स है ये? सिर्फ डर है। मैंने पहले भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ, ये डर की राजनीति है और सत्ता का दुरुपयोग करते हुए जिस हिसाब से सरकार इससे पहले भी काम करते हुए आ रही है, वही काम आज भी करने का प्रयास कर रही है। इससे पहले भी विफल हुई थी और गारंटी दे रहा हूँ आज भी विफल होगी। मतलब इससे पहले भी विफल हुई थी? इससे पहले भी विफल हुई थी। यहीं पर संजय गांधी अस्पताल का ताला बंद हुआ था, आप लोगों ने देखा था। इससे पहले भी मुंह की खाई थी सरकार ने और दोबारा मुंह की खाएगी। अच्छा, अमेठी में भैया राहुल जी है। कौन आएगा अमेठी में? राहुल भैया। कौन आएगा भैया इस बार? राहुल। कौन आएगा भैया अमेठी? राहुल आएंगे। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। राहुल किन मुद्दों पर आएंगे? क्या लगता है, राहुल ने काम किया, स्मृति ईरानी ने काम नहीं किया? इसमें क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया राहुल गांधी। अमेठी में तो जो है कांग्रेस की पहली देन जो थी वही उतने हैं, और ये सब जो बाईपास बना है ये तो सरकार बनाई। दीदी हूँ मैं, स्मृति ईरानी कह रही है। कौन सी दीदी? हम लोग दीदी फीदी नहीं मानते, किसी दीदी नहीं मानते? नहीं जी, नहीं। कौन दीदी? तो राहुल गांधी को बेटा मानते हैं, राजेश मसाला मानते, राजेश मसाला मानते दीदी, बस और कोई नहीं मानता। और कोई नहीं मानता जी? नहीं। तो ये बताइए, राहुल गांधी को बेटा या भाई मानते हैं? बेटा भाई तो है ही, यहाँ के संसद बहुत पहले हम सब उनको जानते हैं। राहुल गांधी ने काम किया जाता काम। भैया कौन आएगा इस बार अमेठी में? राहुल गांधी। राहुल गांधी आएंगे। कौन आएगा चाचा इस बार? राहुल गांधी कौन आएगा भैया? नमस्कार, भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के हॉट जिले अमेठी में। अमेठी में इस वक्त सियासत गर्म है क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो अमेठी पहुंचने वाली है और अमेठी में धारा 144 भी लगा दी गई है। यहाँ से सांसद इस वक्त बीजेपी की स्मृति ईरानी है। ऐसे में अब आम चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अमेठी के स्टेशन के ठीक पास हम खड़े हैं। चाय पान की दुकान है, बाजार है और यहाँ पर आम आदमी जनता इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। एक बार तस्वीरें दिखाइए, चारों तरफ भारी तादाद में लोग हैं। पीछे चाचा भी प्रेस कर रहे हैं और सभी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी आ रही है, अखिलेश यादव के आने का भी ऐलान हो चुका है। ऐसे में यहाँ की सियासत गर्म है। लोग यहाँ के क्या सोचते हैं, क्या राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा आ रही है उससे फायदा होगा कांग्रेस को? होए। क्यों होगा? बीजेपी ने बोल रही है कि बहुत काम किया यहाँ पे, स्मृति ईरानी सांसद है। काम नहीं किया, हमका तो बाईपास बनवाने की बात है। बाईपास तो बहुत दिन से बनता है। हाँ, अब जो ने सरकार रहे हुए बनवाए। हाँ, और तो वो तो बहुत दिन के नपाट है। अमेठी में विकास 5 सालों में हुआ है कि नहीं? अब हमारी समझ में तो कुछ नहीं भा, विकास नहीं हुआ। दोनों विकास नहीं। तो स्मृति ईरानी अमेठी की दीदी है तो कहती हैं। दीदी पता नहीं कहा वही। दीदी है कि नहीं है? अरे दीदी नहीं भाई, दीदी लिखा जाता है, दीदी नहीं। दीदी लिखा जाता है, दीदी नहीं। और का मतलब किसानों का विकास हुआ कह रहे हैं। सब गोरू चल लेता है किसान के, सब किसान के गोरू चल लेता है। कहा वहाँ जाए खेत देखा तो गौशाला बनवाई गई है। गौशाला में गोरू कोयरे न दी है, वो सब सारे मर जाता है। 5-5, 10-10 गाय रोज मरत यहाँ है। मतलब क्या अमेठी में विकास नहीं हुआ? कौन विकास? किसने? विकास देखा कितना गड्ढा है, स्टेशन रोड। अमेठी का विकास किसने किया फिर?
अमेठी का विकास किसने किया? अमेठी का विकास तो राजीव गांधी कह रहे हैं, संजय गांधी कह रहे हैं। हाँ, राजू और संजय कह रहे हैं जो हुआ है विकास। हाँ भैया क्या कहना चाहेंगे, अमेठी में इस वक्त सबका साथ सबका विकास चल रहा है? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ इस 5 साल के अंदर। बाईपास का जो पहले नपत हुआ था वही हुआ है। इस सरकार में तानाशाह शासन चल रहा है। ये अधिकारी अपने मनमानी काम कर रहे हैं, पैसा धड़ालने से ले रहे हैं, कोई काम नहीं कर। गरीब जनता हो या वृद्ध की जो हमारे भारतीय देश की संस्कृति है, जो कहते हैं कि धर्म संस्कृति है, जो मंदिर कहते हैं मंदिर में हो रहा है, जो कह रहे हैं राममय हो रहा है। 73 साल का बुढ़ा दौड़ता दौड़ता वो बेचारा हिरास गया। उसकी एक नकल आज तक तहसील में प्रीति तिवारी हैं, लेखपाल तहसील की बात बता रहे हैं। हाँ, कुछ भी नहीं किया। यहाँ की सांसद स्मृति ईरानी से शिकायत नहीं किया आप लोगों ने? अरे वो सुनते नहीं, उनके चमचे पहले तुमको ढकेल के बाहर कर देंगे, 1 बीघा दूर जाके गिर पड़ोगे। वहाँ उनके पास जाने नहीं दे, और जाओगे भी कागज वैसे मड़ोड़ के उनके पीआरओ रख लेते हैं बस। वे भी नहीं पूछेंगे, कोई सुनवाई नहीं। ये कहने की बात है बस सरकार कि हम ऐसा काम कर रहे हैं। अमेठी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आ रही है, अमेठी में राहुल गांधी आ रहे हैं, धारा 144 लगाई है। वो अपने घर में आ रहे हैं, उनके बाप दादा का पूर्वज के जो है धर्मस्थलीय घर है उनका, अमेठी उनका घर रहा है। उनके पूर्वजों ने ही जो कुछ देन दिया है अमेठी में वही दिया है उनके पूर्व। धारा 144 लगाई गई है, वो राहुल गांधी की यात्रा का डर है या फिर लॉ एंड ऑर्डर के लिए? ये तो शासन राजनीति की तहत कर रहा है और कोई बात नहीं है। धारा 144 चाहे लगाए चाहे जो करे। अमेठी की जनता धारा 144 से डर जाएगी? अमेठी की जनता डरेगी ही, काहे नहीं डरेगी। धारा उसका सम्मान किया जाएगा, जो कानून बना है, जो धारा लगी है। लेकिन यह उदंडता नहीं किया, कोई नहीं करेगा। जब कह रहे हैं कि 10 लोग नहीं इकट्ठा होंगे, इसके बाद हम भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं। पार्टी बहुत तैयारी कर रही जोर शोर से अमेठी और रायबरेली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, तो क्या लगता है जो लाखों की भीड़ आने की तैयारी है उसको लेकर क्या करेगी? अपने नेता की सभी जो है स्वागत करेंगे। अपने घर में आ रहे हैं तो उनका स्वागत करना तो जरूरी, अतिथि का सम्मान करना हमारा भारतीय संस्कृति है। जो कहते हैं यहाँ घर किसका है? स्मृति ईरानी का, राहुल गांधी का, किसका घर है? घर तो उनका पहले राहुल का था, स्मृति ईरानी तो अब आई हैं, अब 5 साल से आई हैं। उनके बाप दादा भी हम सब छोटे छोटे थे तो उनके पिताजी राजीव गांधी आते थे। यहाँ जो कुछ दिया है अमेठी में। इस बार कौन? इस बार जो है जो अच्छा काम किया राहुल जी आएंगे। उनको भी पंडित जी है मेरे साथ, देखिए पंडित जी बीच में आ जाइए। एक चीज ये बताइए, राम मंदिर बन गई है और अमेठी में इस वक्त हम खड़े हैं, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस ने बाइकआउट भी किया था, किनारा किया था राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से। क्या कहना चाहेंगे, कैसी तैयारी है अमेठी में, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? देखिए, ये राहुल जी का जो गढ़ है इनके बाप दादाओं का क्षेत्र है। अमेठी इनके बाप दादाओं से जानी जाती है। ठीक है, तो अमेठी में धारा 144 लगा दी गई है, किस बात के लिए लगाई गई है? देखिए, धारा 144 प्रशासन अपनी सुरक्षा देखते हुए जनमानस की धारा 144 लगाया। नहीं तो सिर्फ अमेठी में लगा, सुल्तानपुर में क्यों? देखिए, अमेठी में इसलिए लगा क्योंकि राहुल जी आ रहे हैं। राहुल जी आ रहे हैं, ठीक है, और कई वर्षों बाद आ रहे हैं, इसलिए धारा 144 लगाना उचित है। मतलब कई वर्षों बाद राहुल गांधी आ रहे हैं, इसकी वजह से धारा 144 अमेठी में लगाना जरूरी है। पंडित जी कह रहे हैं। हाँ, ये क्यों जरूरी है? देखिए, अब ये तो प्रशासन के ऊपर है, क्या जरूरी है, कैसे जरूरी है, कब जरूरी है, ये प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे विकास किसने किया, स्मृति ईरानी ने या कांग्रेस पार्टी ने? देखिए, राहुल गांधी की योजना लेकिन संपूर्ण हुई है, जो अधूरा कार्य बच गया। फंड राहुल गांधी जी के थे, फंड राहुल गांधी जी के थे। ये केवल फीता काट राजनीति जो होती है, ये फीता काट राजनीति करना जानते हो, सिर्फ फीता काट राजनीति करेंगे। फीता काटने का कुछ भी हो। देखिए, हम भाई साहब का समर्थन करते हैं। भैया देखिए, कुछ युवा है, इनसे भी बात करते हैं मेरे साथ जो है। ये बताइए भाई साहब, जिस तरीके से अमेठी में राहुल गांधी जोरदार तैयारी कर रहे हैं, कमबैक करने की तैयारी में हैं, और उसके बाद अब लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्या लगता है जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा आ रही है, और वहीं दूसरी तरफ धारा 144 भी लगा दी गई है, कैसे देखते हैं इसको? क्या लगता है, कैसी पॉलिटिक्स है? ये सिर्फ डर है। मैंने पहले भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ, ये डर की राजनीति है और सत्ता का दुरुपयोग करते हुए जिस हिसाब से सरकार इससे पहले भी काम करते हुए आ रही है, वही काम आज भी करने का प्रयास कर रही है। इससे पहले भी विफल हुई थी और गारंटी दे रहा हूँ आज भी विफल होगी। मतलब इससे पहले भी विफल हुई थी? इससे पहले भी विफल हुई थी। यहीं पर संजय गांधी अस्पताल का ताला बंद हुआ था, आप लोगों ने देखा था। इससे पहले भी मुंह की खाई थी सरकार ने और दोबारा मुंह की खाएगी। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में यहाँ पर विकास नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ ये बताइए, जहाँ देश एक और राममय है, लगातार राम मंदिर को लेकर पूरे देश में एक माहौल बनाया गया है कि बीजेपी ने एक बहुत बड़ा काम किया है हिंदुओं के लिए, तो कैसे देखते हैं ये जो चीज़ें हैं, इनको कैसे आप लोग फेस कर रहे हैं, यहाँ की जनता कैसे फेस करेगी? मैं आप ही से सवाल पूछ लेता हूँ, आप मुझे बता दीजिए, राम मंदिर बीजेपी ने बनाया या सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार बना? बीजेपी की सरकार में बना। सरकार तो बीजेपी की चली रही थी, लेकिन आदेश किसका था? तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पे बना, तो क्या वो बीजेपी का हो गया? राम नहीं, जो पार्टियां उसमें शामिल नहीं हुई उस महोत्सव में प्राण प्रतिष्ठा, उनको क्या कहना चाहेंगे आप?
शंकराचार्य भी शामिल नहीं हुए। क्या हम शंकराचार्य को ये चीज़ कहते हैं कि सनातनी नहीं है? ये हम आप कह सकते हैं? हम आप नहीं कह पाएंगे इस चीज़ को, क्योंकि हम सनातनी हैं और शंकराचार्य धन्य है। सनातन धर्म की मूल धारा, मूल जो एक स्टैंड होता है वो शंकराचार्य है। शंकराचार्य नहीं शामिल हुए तो क्या हम ये चीज़ कहते हैं कि वो सनातनी नहीं है? तो कुछ लोगों ने कहा कि शंकराचार्य जो है तब कहाँ थे जब राम भगवान तंबू में थे, टेंट में थे? क्यों नहीं थे? तभी भी हमारे यहाँ से ही जितने सिद्ध पुरुष थे, जितने गणमान्य लोग थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक जाके गवाहियाँ दी। कितनी बार सुप्रीम कोर्ट अपने पैसों से गए होंगे, बगैर किसी खर्च के गए होंगे, इसका हम आप सब अनुपालन नहीं कर सकते हैं। एक कांग्रेस की बात करते हैं। ये कांग्रेस के गढ़ इस वक्त अमेठी में हम खड़े हैं और अमेठी से राहुल गांधी, उनके पिता राजीव गांधी यहाँ से कई बार सांसद बनते रहे। बगल से रायबरेली की सीट है, वहाँ पर उनकी माता सोनिया गांधी कई बार सांसद रही हैं। तो कैसे देखते हैं इन चीज़ों को लेकर? अमेठी और रायबरेली की बेसिकली बात करें तो यहाँ माहौल कैसा है? आप माहौल यहीं से ज्ञात कर सकते हैं। जितने लोग साथ में खड़े हैं उन्हीं से अगर पूछ लिया जाए कि राहुल जी या और कोई, तो आधे से ज़्यादा पब्लिक राहुल जी बोलेगी। चलिए एक बार पूछ लेते हैं, इस बार कौन आएगा अमेठी में भैया? राहुल जी है। कौन आएगा अमेठी में? राहुल भैया। कौन आएगा भैया इस बार? राहुल। कौन आएगा भैया अमेठी? जिंदाबाद। राहुल आएंगे। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। राहुल किन मुद्दों पर आएंगे? क्या लगता है राहुल ने काम किया, स्मृति ईरानी ने काम नहीं किया? इसमें क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया राहुल गांधी। अमेठी में तो जो है कांग्रेस की पहली देन जो थी वही इतने है। और ये सब जो बाईपास बना है ये तो सरकार बनाए। दीदी हूँ मैं, स्मृति ईरानी कह रही है। दीदी कौन सी दीदी? हम लोग दीदी फिदी नहीं मानते किसी। दीदी नहीं मानते? नहीं जी, नहीं। कौन दीदी? तो राहुल गांधी को बेटा मानते हैं, भाई राजेश मानते मसाला हैं? मानते, राजेश मसाला मानते दीदी, बस और कोई नहीं मानता। और कोई नहीं मानता जी नहीं। तो ये बताइए, राहुल गांधी को बेटा या भाई मानते हैं? अब बेटा भाई तो है ही, यहाँ के संसद बहुत पहले हम सब उनको जानते हैं। राहुल गांधी ने काम किया था। काम। भैया कौन आएगा इस बार अमेठी में? राहुल गांधी। राहुल गांधी आएंगे। कौन आएगा चाचा इस बार? राहुल गांधी कौन आएगा भैया? राहुल गांधी। राहुल